और आगे बढ़ेंगे, रुक कर लेते हैं दिल्ली शहर का। जी हाँ, दिवाली आने से पहले ही और सर्दी के दस्तक देने से पहले दिल्ली वासियों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है मौसम को लेकर, खासतौर पर दिल्ली की आबो हवा को लेकर। आबो हवा दिल्ली के बिगड़ने लगी है, आसमान में धुंध की चादर फैलने लगी है और साथ ही साथ वायु गुणवत्ता यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI की अगर बात की जाए तो उसमें तेजी से जो है, आपको बता दें, उसका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, 288 पर पहुंच चुका है। इसके साथ ही आपको बता दें, लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण के बीच लोगों ने गले में खराश और आंखों में खुजली की शिकायत भी की है। तो ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। आपको बता दें, दिल्ली की आबोहवा किस तरीके से खराब है। दिल्ली में सिर्फ हवा ही जहरीली नहीं है, बल्कि पानी भी जहरीला होता जा रहा है। खासतौर पर यमुना नदी की अगर बात की जाए तो टॉक्सिक फोम जो है वो यमुना नदी के सतह पर फ्लोट होता दिखाई दिया। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये कोई और शहर नहीं बल्कि राजधानी दिल्ली है, जो देश की राजधानी है, उसका ये हाल है। एक तरफ पानी है, देखिए किस तरीके से टॉक्सिक फोम है, दूसरी तरफ तस्वीरें आपको बता दें AQI जो हवा की गुणवत्ता है, जो आप सांस लेते हैं, बहुत ज्यादा भागीदारी उसकी होती है, दोनों ही खराब दशा में खतरनाक श्रेणी में पहुंच गए हैं। सीधे रुक करेंगे, हमारे सहयोगी निखिल का इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। निखिल, फिलहाल दिल्ली की अगर बात की जाए तो प्रशासन द्वारा क्या कुछ किया जा रहा है? क्योंकि तस्वीरें देखिए निखिल, हमने भी देखी, पानी का छिड़काव किया जा रहा है वगैरह वगैरह, लेकिन जिस तरीके से AQI का स्तर है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि दिल्ली को इससे पहले इस स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए था, क्योंकि इसका असर खास तौर पर दिल्ली वासियों की सेहत पर पड़ने लगा है। देखिए श्वेता, अगर आंकड़ों के साथ शुरुआत करें तो अभी 280 के आसपास दिल्ली का AQI रिवॉल्व कर रहा है और दिवाली के त्यौहार के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि और ज़्यादा इसमें उछाल आएगा बहुत तेज़ी से। लेकिन तब तक के लिए कुछ गाइडलाइंस हैं जो सरकार की तरफ से निकल के आई हैं, प्रशासन को वो फॉलो करवाना है। जैसा कि आपने बताया कि वाटर स्प्रिंकलर्स का छिड़काव किया जा रहा है दिल्ली के अलग अलग जगह पे। इसके अतिरिक्त कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन को लेकर के भी कुछ गाइडलाइंस आई हैं। लेकिन केवल इतना ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिल्ली के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं, जिसमें एक ज्योग्राफिकल फैक्टर और टेम्परेचर का भी इक्वली रोल होता है, जो इसमें देखने को मिलता है। खास तौर पे अब जैसे हम सर्दियों की तरफ बढ़ेंगे, जो विंड स्पीड है वो खास करके कम हो जाएगी, तो जितने भी कण या जितने भी पार्टिकल मौजूद होते हैं वो यथावत रह जाते हैं। तो इसलिए ही प्रयास ये किया जाता है कि वाटर स्प्रिंकलर्स चलते रहे और जो कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन को लेकर के गाइडलाइंस है वो लगातार फॉलो हो। लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि अभी पुअर कैटेगरी में दिल्ली का AQI चल रहा है, 300 के नीचे है, 280 के आसपास बरकरार है। लेकिन बीते 4-5 सालों से श्वेता, आप और हम लगातार देखते आ रहे हैं कि जो आंकड़ा है दिवाली के बाद ये 900 तक पहुंच जाता है। और एक तरीके से कहा जाए तो अब दिल्ली वाले इतने आदी हो चुके हैं कि उनको पता है, वो मेंटली भी प्रिपेयर्ड हैं कि आने वाले दिन कैसे रहने वाले हैं दिल्ली NCR में। और न केवल NCR बल्कि ये जो पूरा मामला है और पूरा जो देखने को मिलता है हमको, ये आगरा जैसे शहरों तक भी इसका तीव्रता रहती है। तो न केवल दिल्ली NCR बल्कि आसपास के जितने क्षेत्र हैं वहाँ पे भी ये चीज़ें इक्वली हमको विजिबल देखने को मिलती हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा जो चर्चा का विषय रहता है वो पराली जलाने को लेकर के होता है, स्टबल बर्निंग को लेकर के होता है, जो न केवल वेस्टर्न यूपी बल्कि हरियाणा और पंजाब के लिए भी लागू होता है। हालांकि वहां तक पूरा फोकस सिमट के रह जाता है, लेकिन एक बड़ा आंकड़ा है जो वेस्टर्न यूपी से भी निकल के आता है, जिसके लिए खासकर कुछ बात नहीं होती। लेकिन हर साल बड़े बड़े दावे किए जाते हैं श्वेता, लेकिन उसका असर क्या होता है ये आप और हम बखूबी समझते हैं। और अब लोग भी इस चीज को देखने लग गए हैं, इसलिए ये कहा जा रहा है कि लोगों को भी पता है कि आने वाले खासकर 1-1.5 महीना दिल्ली वालों के लिए कितना मुश्किल भरा रहने वाला है। खासकर उस तबके के लिए जो या तो एल्डरली कैटेगरी में आते हैं, वरिष्ठ लोग हैं, या वो जो 10 साल से कम उम्र की हैं, इनको सबसे ज्यादा तकलीफ देखने को मिलती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी लोग इसकी जद में नहीं है। हर किसी को तकलीफ होती है, चाहे वो गले में खराश हो, आंखों में जलन हो, कई तरह की प्रॉब्लम दिल्ली वासियों को उठानी पड़ जाती है। तो आने वाला कुछ समय दिल्ली वालों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल भरा रहने वाला है। जितने भी इनिशिएटिव हमको देखने को मिल रहे हैं वो साफ तौर पे पर्याप्त कभी भी साबित नहीं होते। इस बार हमको देखना होगा कि किस तरीके से वो पैन आउट करते आने वाले दिनों में। श्वेता, बिल्कुल।
बिल्कुल निखिल, आपसे ये भी जानना चाहूंगी। देखिए ये तो रही जैसे पानी का छिड़काव किया जा रहा है, ये बहुत बेसिक और मामूली अगर स्टेप कहें तो वो स्टेप है प्रदूषण को कम करने के लिए। जिस तरीके से एक्यूआई का स्तर लगातार बढ़ रहा है, आंकड़े जो नंबर्स हैं वो लगातार बढ़ रहा है, और जिस तरीके से आपने कहा कि लोग जो है खासतौर पर जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनकी सेहत पर ज्यादा असर होता है। खासतौर पर अगर ग्रैप 1 की बात की जाए तो वो इम्पोज्ड है, लेकिन ग्रैप 2 और जो फिलहाल अभी सिचुएशन है निखिल, अगर देखा जाए तो क्या सरकार ग्रैप 2 में जाने के लिए तैयार है, या ग्रैप 3 की भी मैं बात करूं? और इसी से जुड़ा हुआ एक मेरा और सवाल है कि जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उनके लिए कोई गाइडलाइन जारी की गई है, क्योंकि दिवाली बहुत नजदीक है। देखिए, दो पहलू हैं आपके सवाल के। खास तौर पे अगर ग्रैप 1 से हम शुरुआत करें तो इसमें कुछ गाइडलाइंस है जो फॉलो करनी है सभी लोगों को, खासकर कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन एक्टिविटीज़ को लेकर के भी साफ तौर पे उसमें दर्ज है कि क्या क्या स्टेप्स हैं जो उठाने हैं। इसके अतिरिक्त एक कैटेगरी बना दी गई है कि कितने से कितना एक्यूआई होगा, उसके बाद ग्रैप 2 आएगा, कितने से कितना और बढ़ेगा तो ग्रैप 3 का इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो यथावत सरकार तैयार है, उनको कुछ नहीं करना होता, उनको बस एक ऑर्डर पास कर देना होता है, और बाकी ग्राउंड पे जो इम्प्लीमेंटेशन होता है उसके लिए देखना पड़ता है कि कितना सुचारू रूप से उसको फॉलो किया जा रहा है। रही बात कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन एक्टिविटीज को लेकर के, तो कई सारे प्रतिबंध उसमें लगाए गए हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कुछ और ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस देखने को मिलेंगे। तो जितना ज्यादा एक्यूआई बढ़ेगा उतनी ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस बढ़ेंगे, उतना ही ज्यादा इम्पैक्ट होगा ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का, जो कि ग्रैप की अलग अलग श्रेणियां हैं। तो पिछले साल अगर जितना हम रिकॉल कर पा रहे हैं 4 या 5 तक वो श्रेणी तक पहुंच गया था। बहुत ज्यादा खराब हाल दिल्ली वालों के लिए था, लेकिन इसमें हम आपको बताते चले, जैसा हमने पहले भी बोला, कि सरकार एक हद तक बेशक जिम्मेदार है, प्रशासन भी उसकी देखी अनदेखी कर सकता है, लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो बियॉन्ड कंट्रोल हैं। खासकर विंड स्पीड की जो हम पहले बात कर रहे थे, जितनी कम विंड स्पीड होगी उतना ज्यादा प्रदूषण दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में देखने को मिलेगा, जिसपे किसी का कंट्रोल नहीं चल सकता। तो ये कुछ चीजें हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त एक इंपॉर्टेंट बात और है जो खासतौर पर निकल के आती है हर साल ही, कि कृत्रिम बारिश की बातचीत लगातार होती है, खासतौर पर सरकार की तरफ से। आर्टिफिशियल रेन, क्या उसका स्वरूप होगा, किस तरीके से होगा, क्या इस बार जरूरत पड़ेगी तो क्या वो लागू भी हो सकता है, क्योंकि अब तक केवल वो पन्नों में भी नहीं बल्कि केवल बातचीत में ही सिमट के रह जाती है। लेकिन इस बार पहली दफा जो गोपाल राय है, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री, आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से, उन्होंने ये कहा है कि आईआईटी कानपुर से लगातार बातचीत चल रही है, लेकिन कुछ अप्रूवल्स हैं जिसकी इनको जरूरत है और दरकार है केंद्र सरकार से। तो जैसे ही वो अप्रूवल्स मिलेंगे तो उसके बाद ये लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उसको लेकर के भी कई सारी अथॉरिटीज इक्वली स्पेस में देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि आपको परमिशन चाहिए होगी डीजीसीए से, आपको परमिशन चाहिए होगी जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है वहां से भी। तो कपल ऑफ प्रोसीजर्स हैं जो इसमें फॉलो किए जाते हैं, लेकिन क्या स्तर वहां तक जाएगा, क्या बात इतनी दूर तक जाएगी, ये तो दिवाली के बाद ही देखने को मिलेगा। दिवाली की अगर आपको बात करते हुए चलें तो इस बार भी पिछली बार की तरह पटाखों पर बैन लगा दिया गया है, चाहे वो ग्रीन पटाखे हों या नॉर्मल पटाखे हों। हर तरीके के पटाखों के सेल, परचेज और स्टोरेज को लेकर के एक सख्त बैन लगाया गया है। दिल्ली सरकार की तरफ से आदेश दिया गया है कि दिल्ली पुलिस को ये रिपोर्ट भी लगातार सौंपनी है कि एक्शन टेकन रिपोर्ट क्या है, कितने लोगों पे कार्रवाई की गई, कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। लेकिन ये साफ तौर पे नाकाफी इसलिए हो जाता है क्योंकि पिछले साल भी हमने देखा, उससे पहले भी देखा कि बैन के बावजूद भी दिल्ली में रिकॉर्ड स्तर के पटाखे चलाए जाते हैं। बल्कि आप दिल्ली में बैन कर सकते हो ना, लेकिन पॉलिसी तो पूरे एनसीआर के लिए एक होनी चाहिए। नोएडा में आपको पटाखे मिल जाएंगे, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुरुग्राम, यहाँ पटाखे मिल जाएंगे। तो उसके लिए क्या रोकथाम है, उसको लेकर के ना सरकार के पास जवाब है ना प्रशासन के पास जवाब है। तो एक हद तक आप प्रशासन सरकार को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, लेकिन कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो निकल के आते हैं जो सरकार की रीत से भी बाहर हैं। खासतौर पे जो पर्यावरण को लेकर के या वेदर को लेकर के खासतौर पर अगर बात की जाए, उस पर किसी का जोर नहीं है। लेकिन बेशक इन बिल्कुल सबके निखिल, बीच आपको यहाँ पर बड़ी बात रोकना यह है चाहूंगी, कि एक अभी